बेटा कल की क्लास में जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे थे, एक क्विक रिकैप करना है, बहुत ज्यादा चैप्टर में नहीं बचा है, करके देखते हैं, मजा आने वाला है, करके देखते हैं, मजा आने वाला है ना। बोर्ड पर देखना, सिर्फ बोर्ड पर देखना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। कल सर आप हमें क्या पढ़ा रहे थे बेटा? कल मैं आपको सेविंग फंक्शन पढ़ा रहा था, है ना। एक क्विक रिकैप करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसको डिवोट करने की जरूरत नहीं है। कल मैं आपको सेविंग फंक्शन पढ़ा रहा था क्या बच्चों? यस सर, आप हमें सेविंग फंक्शन पढ़ा रहे थे। अच्छा, अब सेविंग फंक्शन में क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहला तो ये याद रखो कि इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन होता है। यानी क्या याद रखेंगे बताओ? सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। एक चीज तो ये याद रखो। दूसरी चीज ये याद रखो, अगर इनकम जीरो होगी तो वहां पर सेविंग्स नेगेटिव में होंगी, वहां पर सेविंग्स नेगेटिव में होंगी, क्योंकि इनकम जीरो होने की वजह से सेविंग्स नेगेटिव में होती हैं। इसीलिए एस लाइन स्टार्ट्स बिलो एक्स एक्सिस, एस लाइन स्टार्ट्स बिलो एक्स एक्सिस। एस लाइन कहां से स्टार्ट होगी सर? एक्स एक्सिस के बिलो से स्टार्ट होगी। बोलो आया कि नहीं आया? जी सर आ गई ये बात तो हमको समझ में। अच्छा अच्छा, और क्या बताया मैंने? और क्या बताया मैंने? याद है मैंने बोला था जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो मतलब इकोनॉमी में सेविंग्स तो नहीं हो रही, यानी सेविंग जीरो है। तो जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, जैसे मेरे केस में जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन भी 100 था, तो उस पॉइंट पे सेविंग जीरो थी। अब याद क्या रखना है? जहां सेविंग जीरो होती है, वेयर सेविंग इज जीरो, एस लाइन विल क्रॉस, बोल सकते हो एस लाइन विल क्रॉस या इंटरसेक्ट। किसे क्रॉस या इंटरसेक्ट करेगी? एस लाइन विल क्रॉस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने आपको एस लाइन बनवाई थी, एस लाइन कुछ इस तरीके से बनी थी। अब ये मेरी एस लाइन थी, इस पॉइंट पर सेविंग जीरो है और इस पॉइंट पर सेविंग नेगेटिव है। याद आया कि नहीं आया? याद आया? और क्या पढ़ाया था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता था? पार्ट ऑफ, बोलो बेटा, पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम, पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज इनटू सेविंग्स। याद आया क्या? अच्छा, फिर मैंने एक और चीज बताई, एपीएस। एपीएस क्या होता था? टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। एस अपॉन वाई मत बोलो, बोलने का तरीका सही रखो ताकि लिखने का तरीका सही हो। एपीएस एस अपॉन वाई है, गलत नहीं है। बोलने का तरीका क्या है? एपीएस इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैंने क्या बताई थी? लास्ट पॉइंट कल की क्लास का, एमपीएस कांस्टेंट होता है, एमपीएस कांस्टेंट होता है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। क्योंकि एमपीएस कांस्टेंट होता है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, इसीलिए सेविंग फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर सेविंग फंक्शन। बताइए, ये कल की पूरी क्लास रिकैप हो गई इतने से चार्ट में। याद आया?
लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट. एक कैलकुलेशन सिखानी है, उसको मिला के सेकेंड लास्ट पॉइंट. क्या बचा है सर? कुछ नहीं. याद है? याद है वो वाली बात? कौन सी वाली बताओ मनस्वी, कौन सी वाली? कि कंजम्पशन फंक्शन का हमने एक एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन पढ़ा था. कंजम्पशन फंक्शन इज सी बार प्लस बी वाई. सी बार क्या होता था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. बी क्या होता था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वाई क्या होती थी? इनकम. जैसे एक एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन, जैसे एक एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन कंजम्पशन फंक्शन की है, वैसे ही एक एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन सेविंग फंक्शन की भी है. व्हाट इज सेविंग फंक्शन? बोलो. एस इज इक्वल टू, बोलो, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. अब सुनो मेरी बात, यहां पे 1 माइनस बी सिंबल है, किसी को किसी में से माइनस नहीं करना है. 1 माइनस बी सिर्फ एक सिंबल है. माइनस सी बार क्या हुआ सर? इकोनॉमी में जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रही है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? जीरो लेवल पे कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? जीरो लेवल पे कंजम्पशन. तब जीरो इनकम पे अगर कंजम्पशन हो रहा है, मतलब सेविंग उतने से कम हो रही है. तो जितने से जीरो लेवल पे कंजम्पशन हो रहा है, उतने ही लेवल पे, जीरो लेवल की इनकम पे सेविंग नेगेटिव होगी. तो माइनस सी बार क्या है? माइनस सी बार क्या है? नेगेटिव सेविंग्स व्हेन y इज इक्वल टू 0. तो इसको ऐसे याद रख लो, सी बार को माइनस कर दो, माइनस सी बार आ जाएगा. जैसे आज y 0 है, तो मैंने एग्जांपल में कंजम्पशन 20 माना है. देखो डेटा, 0 y पे 20 c माना है. सेविंग क्या होती है? सेविंग क्या होती है? y माइनस सी. y 0 है, c 20 है. 0 माइनस 20 तो सेविंग हो गई माइनस 20. इसी माइनस 20 को बेटा, इसी माइनस 20 को बेटा, इसी माइनस 20 को बेटा बोला जा रहा है माइनस सी बार, बोला जा रहा है माइनस सी बार, बोला जा रहा है माइनस सी बार. क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो, तो माइनस सी बार तो ये हो गया. 1 माइनस बी बोलते हैं एमपीएस को. किसको बोलते हैं? एमपीएस को. और y बोलते हैं इनकम को. बोलो आया? तो ये क्या हो गया बेटा? ये बेटा एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हो गया. ये बेटा एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हो गया. किसका हो गया सर? सेविंग फंक्शन का. आया नहीं आया भाई? बताओ. आ गया क्या? जी सर, जी सर, जी सर. डन डन डन. खत्म करें चैप्टर. एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा देखना बोर्ड पर. पेपर में क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन पूछेगा? एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन propensity to consume. Explain relation between propensity to consume and propensity to save. पेपर में क्वेश्चन बनेगा, explain relationship between propensity to consume and propensity to save. तो सुनो मेरी बात, इधर देखना. ऐसे बोलते हैं, बोलो रिलेशनशिप इतना है. बोले द रिलेशनशिप बिटवीन marginal propensity to consume and marginal propensity to save is that MPC plus MPS will always be equal to
डन। तो कोई पूछे प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या रिलेशन है, बोले दोनों का टोटल 1 होता है। आप एमपीसी निकाल लेना, एमपीएस निकाल लेना, दोनों का टोटल कर लेना, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको, लेट्स प्रूव इट, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इसको। एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कोई प्रॉब्लम? एलसीएम ले लो, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब एक छोटू सी बात देखो, y इज इक्वल टू c प्लस एस, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा एस। कोई प्रॉब्लम? तो अब इस इक्वेशन में जो डेल्टा c प्लस डेल्टा एस आया, उसकी जगह में डेल्टा y लिख सकता हूं, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वी कैन से दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। आया मैथमेटिकल प्रूफ समझ में? ये मार्जिनल के लिए किया प्रूफ, एवरेज के लिए भी कर सकते हो। बोलो द रिलेशनशिप बिटवीन APC plus APS is that both are equal to 1. APC plus APS is equal to 1. प्रूफ करते हैं। APC क्या होता है? APC क्या होता है? APC प्लस APS। APC क्या होता है? C अपॉन Y। APS क्या होता है? S अपॉन Y। दोनों का एवरेज एलसीएम करो, y इज इक्वल टू C प्लस S। वी ऑल्सो ने दैट y का फॉर्मूला होता है C प्लस S। तो यहां पे जो C प्लस S आया, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं y अपॉन y विल बी इक्वल टू 1। देयरफॉर वी कैन से दैट APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। आया? तो समराइज करते हैं इसको। आपसे पेपर में पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, तब क्या बोलेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS और रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड MPC इज एज अंडर। दोनों फॉर्मूला लिख दिए, APC प्लस APS इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। खत्म। डेरिवेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, यह हमने अपने लिए सीखी है। या क्वेश्चन बोले प्रूफ करो, तब आपको डेरिवेशन करनी है, नहीं तो सिंपल लिखिए एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1, एपीसी प्लस एपीएस इज 1 एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है? ठीक है, अब मेरा काम करेंगे आप लोग, मैं इसके ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने से पहले इस चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, हम एक जगह उसकी समरी बनाएंगे अपने नोटबुक में, और उसी के नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के क्या करेंगे? सॉल्यूशन। पहले बार शीट से रीड कर लें, फटाफट फटाफट शीट निकालना बेटा एक बार। पेज टॉपिक 17 है, निकालो एक बार। बात नहीं करो बेटा। अब एक दे रखा है इन्होंने, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। क्या सीखा था हमने एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन? एस सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस सी बार, यानी नेगेटिव सेविंग्स व्हेन y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस बी। 1 माइनस बी किसका सिंबल है? एमपीएस, मल्टीप्लाइड बाय y, y माने इनकम।
याद रखो सी बार इज अपोजिट ऑफ माइनस सी बार इज अपोजिट ऑफ सी बार। अगर सी बार 20 है तो माइनस सी बार माइनस 20 है, खत्म, सिंपल। चलिए, और एक ये देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। द रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume and propensity to save can be expressed as under MPC plus MPS is 1, APC plus APS is 1। और पीछे मैंने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करा रखा है, which we have already solved। This is the mathematical derivation, this we have already solved। डन है, डन है, आया चैप्टर तो आ गया मोटा मोटी, मेरे को लगता है आप सीख गए चैप्टर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा अगर आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं फटाफट फटाफट। बुक निकालेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने पीडीएफ भेजी है। वैसे तो बुक होनी चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं है, पीडीएफ निकाल लीजिए जल्दी से जल्दी से। चलिए, पेज नंबर मुझे चाहिए 320, पेज नंबर मुझे चाहिए 320, पेज नंबर 320। जल्दी से स्टूडेंट्स पेज नंबर 320 निकालेंगे। निकाला, निकाला। अब मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप नहीं करेंगे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे मैंने कैसे किया है, फिर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले देखेंगे सर ने कैसे करा है, फिर आप करेंगे। पेज नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 मैंने नहीं कराया, बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं करा रहे सर, ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं ऑटोमेटिकली करा दूंगा, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है। इस चैप्टर में जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े उससे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 115, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 बोल क्या रहा है, फाइंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करनी है, देखते हैं कैसे होगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिए हुए। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते ही मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि ये एक 4 सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ 4 सेक्टर इकोनॉमी में ही होता है। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती थी, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एक्सपोर्ट, M इंपोर्ट। अब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 50,000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 30,000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 20,000, एक्सपोर्ट है 10,000, इंपोर्ट है 5,000, 50 प्लस 30 80 प्लस 20 1 लाख, 10,000 माइनस 5,000 5,000, 1 लाख प्लस 5,000 रुपीज, 1 लाख 5,000 करोड़ इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम, कॉपी करिए। कॉपी कर रहे हैं क्या, कॉपी कर रहे हैं क्या, करिए जल्दी से। कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा चैप्टर 7, कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा चैप्टर 7 AD/AS एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा चैप्टर 7 AD/AS एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, AD/AS एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। करिए कॉपी फटाफट से, AD/AS एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे आपको। कॉपी में ही कीजिएगा, बुक में मत कीजिए, कॉपी में कीजिए। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो इजी है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजी हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा आएंगे। इस चैप्टर में ऐसी बात नहीं कि अच्छे क्वेश्चन नहीं है, हैं एक दो क्वेश्चन, बट मोस्टली ऐसे ही हैं।
हाँ है ही, अगर अलग अलग होता तो लिखता ना गवर्नमेंट का, भाई जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होता है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, तो अगर वो एक ही चीज देता तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ी लिखता, वो तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब दोनों है। क्लियर है बच्चों? पक्का? आगे चलो। चलो अब अगला क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर के फॉर्मूला की समरी लिखेंगे, फटाफट कॉपी कीजिए। समरी ऑफ फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में? सबसे पहले फॉर्मूला कंजम्पशन फंक्शन का था, उससे रिलेटेड 3 फॉर्मूला है। एमपीएस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एपीएस इज एपीसी इज टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एपीसी सी अपॉन वाई, सी यानी कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी एमपीसी इंटू वाई इनकम। फिर सेविंग्स फंक्शन के फॉर्मूला है एमपीएस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एपीएस इज एस अपॉन वाई, एंड एस सेविंग फंक्शन इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी विच इज एमपीएस इंटू वाई। और लास्ट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और एक और फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ये इस चैप्टर के फॉर्मूला की समरी है, कॉपी में बना लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला भी सारे रिवाइज हो गए, और फॉर्मूला एक जगह लिखे रहने से फायदा क्या होता है, जब क्वेश्चन करते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट ये फॉर्मूला देखूंगा और उससे करा दूंगा। हो गया? कॉपी किया सबने? कॉपी किया सबने? बनाई सबने समरी ऑफ फॉर्मूला? चलो आगे। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 116 और 117 सेम है, 117 पे सेम एज अबव लिख देता हूं, 116 में करा देता हूं। If marginal propensity to save MPS मेरे कराते वक्त मत लिखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS 20% है, 20% का मतलब हो गया 0.20। डन? 20% 0.20, परसेंट का साइन लगेगा, हटेगा, नीचे 100 आएगा, 20 अपॉन 100 इज 0.20। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 करोड़ है, सी बार 100 हो गया। कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन, चलो कंजम्पशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, बाद में कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए पहले एक चीज और होगी। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीसी क्या हो सकता है, 1 माइनस एमपीएस। एमपीएस मुझे 0.20 गिवन है, तो 1 माइनस 0.20 0.80। कोई प्रॉब्लम? अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। C बार इज कंजम्पशन फंक्शन, C बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100, B होता है एमपीसी 0.80 इंटू वाई। क्वेश्चन ने बोला कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। समझ में आया क्वेश्चन? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन एंड डू इट फास्ट। आना चाहिए, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, करोगे तो आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होता इन सवालों में। वो होता क्या है, कई बार हम प्रेशर ले लेते हैं इसलिए होते नहीं है, बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चंस।
कॉपीड हुआ। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे आप। अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है 118, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करना। 101% आ जाएगा, नहीं आने का कुछ भी नहीं है। 118 होमवर्क है, 101% आ जाएगा, नहीं आने का कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं, इसको करना कैसे। जैसे मैं बताऊं वैसे करना, समझना। इन एन इकोनॉमी सी बार इज 50, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 हो गया, एमपीएस 50 हो गया। ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम बनाना है शोइंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन। डायग्राम बनाना है शोइंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन, यानी हमें क्या बनाना है, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम। आना चाहिए बनाना, आता है बनाना, आता है बनाना। चलो ट्राई करेंगे। लेकिन अब एक लाइन ये जोड़ दी, इससे गड़बड़ा जाते हैं बच्चे। गड़बड़ाना नहीं है, देखो मैं बताता हूं, गड़बड़ाना नहीं है, वेरी इजी है। बोल रहा है शो बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम ऑफ 0, 100 एंड 200। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब करना कैसे है क्वेश्चन, करना कैसे है क्वेश्चन। क्वेश्चन 119, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो सी बार 50 है, एक बार के लिए लिख देता हूं, और एमपीएस कितना था 0.5। तो एमपीसी क्या होगा 1 माइनस एमपीएस। एमपीएस है 0.5, तो एमपीसी भी 0.5। कोई प्रॉब्लम। कंजम्पशन कैसे निकलता है, सी बार प्लस बी वाई। तो सी हो गया सी बार 50 प्लस बी इज एमपीसी 0.5 इंटू वाई। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में डेटा क्या है, वाई। वाई दे रखी है 0, 100, 200, 0, 100, 200। तो सी कितना होगा, सी कितना होगा, जीरो इनकम पे जो सी होता है वो तो सी बार ही होता है। तो सी बार तो 50 है ही, मैंने सीधे 50 लिख दिया। अब आराम से देखना मैं क्या कर रहा हूं। 100 की इनकम है, सॉल्व करो। 50 प्लस 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 100 50, 50 प्लस 50, तो सी आ गया 100। 200 की इनकम पे 50 प्लस 0.5 इंटू 200, 200 इंटू 0.5 100, 100 प्लस 50 150। समझ में आई बात। ये टेबल मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट करी, सब बच्चों को समझ में आई। ये टेबल मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट करी, सब बच्चों को समझ में आई। अब क्वेश्चन ने पूछा था शो बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एट लेवल ऑफ 0, 100, 200, यही क्वेश्चन था। चलिए सबसे पहले नाउ वी नीड टू रिमेंबर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सी आता है कंजम्पशन, वाई एक्सिस पे इनकम आती है, और ये 0 है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या पता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, पता है, पता है ना, हमने कंजम्पशन कर्व बनाया है, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता, नहीं होता ना। तो कंजम्पशन कर्व भी कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंजम्पशन एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो ये मैंने अपना कंजम्पशन फंक्शन बना दिया, ये मेरी हो गई सी लाइन। कोई दिक्कत। अब इस सी लाइन पे ये तीनों पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे। 0 इनकम पर 50 का कंजम्पशन, तो ये हो गया सी बार 50। फिर 100 की इनकम आई, मान लो ये 100 की इनकम है, मान लो ये 100 की इनकम है, तो 100 की इनकम पे 100 की इनकम पे 100 का ही कंजम्पशन, तो ये 100 का कंजम्पशन। फिर इनकम 200 हुई, ये 200 की इनकम, 200 की इनकम पे
200 की इनकम पे 200 की इनकम पे 200 की इनकम पे 150 का कंजम्पशन। इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा। बताइए आया नहीं आया समझ में? आर वी क्लियर? समझा मैंने कैसे किया? भाई डायग्राम तो कोई भी बना लेता, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 अंडर 200। तो आपको 0 अंडर 200 पे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ा? C, और फिर वो यहां पर प्लॉट करना पड़ा। आया समझ में? नहीं आया? सोच लो। पक्का नहीं आया ना? तुम्हारी शक्लें बड़ी शांत शांत हो गई क्या भाई? हां सिया, राम राम सत्य हो गया क्या? या आया नहीं आया? सोच लो, घुटनों पे मालिश कर लो दोनों। आया नहीं आया बताओ? क्या केशव भैया आया? देवेश? हाँ बेटा आप तीनों को आया? पक्का? ये प्लॉटिंग देखो, बाकी सब तो नॉर्मल है, प्लॉटिंग समझ में आई कैसे करिए, वही समझना है मेन। बोलो बेटा, डन? करो कॉपी एकदम फटाफट फटाफट, क्विकली क्विकली। डायग्राम फ्री एंड ड्राइंग मत करना, मैं पहले ही एडवाइस कर रहा हूं। डायग्राम स्केल से बनना चाहिए, फ्री एंड ड्राइंग नहीं, दिक्कत आएगी पेपर में। हाँ जी, कॉपी किया, चलें आगे। डन क्या बेटा? क्यों परेशान करूं, मुझे बोर हो गया, मच्छर काट गए नीचे यार। जल्दी बताओ, चलें आगे, चलो फटाफट। अच्छा, अब ये तो बड़ा इजी सा है, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं करें।
कई बार क्या है, स्टूडेंट्स दिमाग नहीं लगाते तो क्या क्वेश्चन होता नहीं है। दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा भाई? दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सर। देखो देखो देखो, फाइंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, देयर इज नथिंग टू फाइंड। समक्ष बैठा है आंखों के आगे, सोचने वाली बात है। टोटल कंजम्पशन भी निकालना है, अच्छी बात है साहब, निकाल देंगे, हम तो इंटेलिजेंट बचपन से ही हैं। व्हेन सेविंग फंक्शन इज फलाना एंड इनकम इज धमाका, अच्छी बात है सर, वेरी इजी। अब देखो ये क्वेश्चन करोगे कैसे? करने का प्रेजेंटेशन यही करना है पेपर में, है ना। एस कितना है? -100 प्लस 0.5y, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, अब सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? -c बार प्लस 1 - by, मतलब -c बार 1 - b, 1 - b क्या होता है? MPSY। यही हो गया सवाल, हो गया सवाल, खत्म है सवाल। -c बार -100 है, -c बार -100 है, देयरफॉर c बार इज 100। c बार किसको बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। आ गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैंने क्या कहा था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो आंखों के सामने बैठा, बोला मुझे ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ दिया, ले भाई तुझे, डन डन। बाकी तो सवाल वैसे ही आसान है, बाकी तो सवाल वैसे ही आसान है। अच्छा मुझे बताओ, सेविंग कितनी दे रखी है? -100 प्लस 0.5, इनकम 1500 है, इंटू 1500, तो सेविंग कितनी आएगी? 0.5 इंटू 1500, 750, 750, 750 माइनस 100, सेविंग हो गई 650। इनकम होती है y, इनकम होती है y, इनकम होती है y इक्वल टू c प्लस एस, इनकम होती है y इक्वल टू c प्लस एस, पता है? तो c क्या हुआ? y माइनस एस। y है 1500, c है, c तो निकालना है, y है 1500, s हमने अभी अभी निकाला 650, तो c आ गया 850। तो c माने कंजम्पशन 850, c बार माने ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100। हो गया सवाल? आया नहीं आया बताओ? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बोलो, कोई चीज नहीं आई हो तो बताओ, सोच लो एक बार और, करो नोट डाउन, जल्दी जल्दी कर लो। जितनी देर में भैया फोटो खींचेंगे उतनी देर में तो कॉपी हो जाएगा। करिए फटाफट नोट डाउन, समझ समझ के कॉपी करना, कोई चीज नहीं समझ में आए हेजिटेट मत करना। सी आई विल टेल यू वन थिंग, सुनो मेरी बात, आई विल टेल यू वन थिंग, नो क्वेरी इज स्मॉल, नो क्वेरी एट ऑल। क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क। हमको लगता है यार छोटा सा डाउट है, क्यों पूछें? बाद में दैट स्मॉल क्वेरी विल क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स फॉर यू। क्वेरी आ रही है, पूछिए, जो भी होगी मैं बता दूंगा। सो नो क्वेरी इज स्मॉल बिकॉज लेटर ऑन इट विल क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आ गया समझ में? पक्का दीदी? हो गया? चलो बताओ कैसे हुआ सवाल, बताओ। y c प्लस एस क्यों होता है? y c प्लस एस क्यों होता है? फॉर्मूला नहीं है, रीजन बताया था कल। क्योंकि इनकम के दो ही पॉसिबल यूजेस हैं, या तो कंजम्पशन करेंगे या सेव करेंगे, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डन है क्या? कॉपीड हो गया? जी सर हमें तो आता है, हम तो बहुत होशियार है बचपन से। आओ होशियार बच्चों, ये क्या आड़ा टेढ़ा सवाल है? करते हैं, क्लास फिनिश करते हैं, करते हैं, क्लास फिनिश करते हैं। प्लीज ये सवाल आड़ा टेढ़ा है, कॉपी करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना, मतलब कराते वक्त। फाइंड चेंज इन सेविंग, फाइंड क्या करना है? डेल्टा एस।
चेंज इन सेविंग डेल्टा एस। अच्छा, ओ यही तो मेरा दिमाग कितना शार्प है। नहीं, आपका है इतना दिमाग शार्प? क्या बोला उसने? 2/3 ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, अर्थात एमपीसी 2/3 है। यही सोचना है मेन। 2/3 ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, कहने का मतलब जब भी इनकम बढ़ती है, बढ़ी हुई इनकम का 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट कंजम्पशन पे स्पेंड हो जाता है। जब भी इनकम बढ़ती है, बढ़ी हुई इनकम का 2/3 कंजम्पशन पे स्पेंड हो जाता है। 2/3 ऑफ इनकम is always spent on consumption. It implies additional income का 2/3 पार्ट कंजम्पशन पे स्पेंड किया जाता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3। कोई डाउट? अब तो हो गया सवाल। अब तो मैथ्स का सवाल है, अब तो मैं मैथ्स आनी चाहिए। इको में तो इतना ही था। करंट इनकम कितनी है भाई? करंट इनकम, हाँ माथा लगेगा माथा। करंट इनकम यानी वाई, इनकम यानी वाई, करंट इनकम वाई। देखना बोल क्या रहा है, स्मार्टनेस चाहिए थोड़ी सी। करंट इनकम बोल रहा है इनिशियल इनकम 50,000 थी, इनिशियल इनकम 50,000 थी, बोले उससे 50% मोर है, मतलब इनिशियल से 50% ज्यादा है। तो इनिशियल कितनी है? 50,000। करंट इनकम इनिशियल से 50% ज्यादा है। इनिशियल कितनी है? 50,000, उसका 50% कर लो, 50% कर लो। मतलब इनिशियल इनकम में इनिशियल इनकम का 50% जोड़ेंगे। इसमें इको नहीं लग रही भाई, क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। मैंने इसलिए बोला बचा हुआ सवाल मैथ्स का सवाल है। इको बस जो येलो में हाईलाइट हुई इतने में लग के खत्म हो गई। वो बोल रहा है x is more than 50% of current x. It means x is x plus 0.5x. अगर मैथ्स के स्टूडेंट आप हो, रत्ती भर भी, रत्ती समझते हो? रत्ती क्या होता है? सरसों का दाना। वो घर में राई होती है, राई उसको बोलते हैं। अगर राई भर भी दिमाग है, रत्ती भर भी दिमाग है। रत्ती माने राई, राई समझते हो? देखी होगी ना राई, छोक लगाने का काम आती है, छोटी छोटी गोल गोल। उतना सा भी अगर दिमाग है, उतना सा भी, तो लैंग्वेज पढ़ो। इनिशियल इनकम जो भी थी उसमें 50% और जोड़ूंगा तो करंट इनकम आएगी। तो 50,000 प्लस 50% करना है। इतनी भी मैथ्स क्यों लगाऊं? मेरे को नहीं आती इतनी मैथ्स, मेरे को क्या ये सब फालतू चीजें नहीं आती। बेसिक उसने क्या बोला? करंट इनकम इनिशियल इनकम के 50% से ज्यादा है, यही तो बोला उसने। तो इनिशियल इनकम 50,000 है, उसमें प्लस 50% करना है। तो 50,000 में प्लस 50% करोगे तो ऑटोमेटिकली 75,000 आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन होगा कैसे ये समझना है। पहले यहां तक क्लियर है? अब इजी है, बस ये समझ में आना चाहिए कि मैंने वाई 75,000 क्यों लिया। बाकी कुछ नहीं है, मैं करा दूंगा। बाकी कुछ नहीं है, मैं करा दूंगा। डन? डन सर। अब इधर देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक बात? देयरफॉर एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना है? 2/3। 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 विल बी 1/3। कोई दिक्कत? वी ऑल्सो नो एमपीएस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कोई दिक्कत? एमपीएस आया 1/3। डेल्टा एस मुझे निकालना है और डेल्टा वाई कितना हुआ? मेरी आज की इनकम कितनी है? 75। पहले कितनी थी? तो चेंज इन वाई इज 25,000। प्लीज मुझे बताइए डेल्टा एस कितना हुआ? मेरे हिसाब से 25,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी 8333। 0.33 लिखना है तो लिख दो। आया सवाल? आया? अच्छा सवाल है, नाइस क्वेश्चन।
मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये सवाल इको से बाहर निकल के मैथ्स की तरफ चले जाते हैं। अब ये सब बोलना 50% और मोर देन इनिशियल इनकम, तो ये थोड़ा आपको मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 122 करके बताओ। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में व्हेन वील मीट, वील बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर।